नमस्कार। पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो जैविक यंत्र है और सामान्यतः मनुष्य का जो मनोविज्ञान है वो एक ही दिशा निर्देशन से संचालित होते रहता है। और मनुष्य के जो सामान्यतः जो संरचना है वो भी सिमिलर है, एक जैसी ही है संरचना। और समाज में जो नियम कानून है वो भी एक ही जैसे हैं। तो सब एक ही दिशा निर्देश के अनुसार निर्देशित होते हैं और संचालित होते हैं। तो संचालन का मतलब क्या होता है? ये इसके 3 प्रकार है। एक है पथ प्रदर्शन करना, एक है निर्देशन करना। तो सामान्यतः संचालन का मतलब है किसी को कुछ बात को थोपना, ज़बरदस्ती फोर्स करके उसको बताना। और अगर निर्देशन का सोचा जाए तो निर्देशन का मतलब है उसको सही और गलत का बात बताना, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये थोपना नहीं होता है, उसको निर्देशित करना होता है सही गाइडलाइन से। तो ऐसा होता है। और मान लो कभी बूढ़े व्यक्ति और यंग लड़के में अगर बहस होती है, यंग बच्चा बोलता है बूढ़े को कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं आता है। और बूढ़े व्यक्ति क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं और बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बूढ़े व्यक्ति कैसे बोल रहे हो, तुम्हें कोई संस्कार नहीं है, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, उत्तेजित होकर बोलते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी का अनाहत चक्र, उसी व्यष्टि का अगर अनाहत चक्र बहुत विकसित हो गया है, उसकी जो ग्रंथियाँ उपग्रंथियाँ हैं यहाँ पे वो प्रॉपर वे से उसका हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है उसका अपने मॉरल स्टैंडर्ड को और उसका मेडिटेशन करके उसके जो ग्रंथियाँ उपग्रंथियाँ हैं परिवर्तन हो रहा है। तो वो कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो वो उत्तेजित नहीं होगा, उसको उल्टा जवाब नहीं देगा, शांति में से वो उसको जवाब देगा। तो ये जो मनोवैज्ञानिक रीज़न है, यही जब हम योग प्राणायाम साधना के द्वारा हम अपने ग्रंथियों को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तो हमारे सोचने का तरीका, हमारा समझने का तरीका, बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार पूरी तरह से परिवर्तित होता है। तो यही है जैव मनोविज्ञान। ठीक है, तो अगली कड़ी में मिलते हैं कैसे हमारा जैव मनोविज्ञान, हमारा शरीर मन और आत्मा किस टाइप से हम अपने आप को परिवर्तन ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।